हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि जिसके रिलेटेड करने चाह रहे हैं वो है हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। ठीक है। आखिर हम इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके केस में उसके अगेंस्ट में अगर जैसे कि अगर आप हाइड करते हो कोई भी इनकम को, ठीक है, उस पर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, तो उसके अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आखिर आपका जैसे कि जो आपने इनकम ली है, उस इनकम को क्या मान लिया जाएगा, तो उसके ऊपर कितना रेट से क्या लगेगा, आपका टैक्स चार्ज होगा, वो सारी हम बात करने वाले। और कौन कौन सी, जैसे कि आपके कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कौन से एक्सपेंडिचर है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। सो अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करें, शेयर करें। और ये आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, स्पॉन्सर भी कर सकते हो। सो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो जैसे कि हम बात करने वाले डीम्ड इनकम यानी कि जैसे कि जो आपने इनकम क्या कर रखी है, जो इनकम आपने हाइड कर रखी है, ठीक है, जिसके ऊपर पे आपने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है। यानी कि आपने जो, ऐसे कि आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसके अंदर आपने उसका कोई भी दिखाया नहीं, जैसे कि आपके कुछ कैश क्रेडिट्स है, कुछ अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, कुछ ऐसे कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करके कुछ आपने एक्सपेंडिचर कर रखे हैं, तो वो आपने उसमें शो नहीं करे हैं। तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि जो हमने लिखा है, जैसे कि हमने क्या लिखा है, डीम्ड इनकम मान ली जाती है, तो ये कुछ आपके रेट्स होंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम ये वाले को पढ़ने के बाद। ठीक है, जो कि नेक्स्ट आता है आपका कैश क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि क्या करें आपने, जैसे कि क्या करना पड़ता है कैश क्रेडिट के केस में, आपका सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है, अगर आपने कोई भी कैश क्रेडिट करा है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका एसेसिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, कौन होता है, आपका एसेसिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है आपको, विद विद इन आपको बिल्स बिल्स कह सकते हो, या फिर कुछ प्रूफ, एज अ प्रूफ क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। ठीक है, तब उसको क्या ले सकते हो, आप कैश क्रेडिट मान सकते हो, अदरवाइज वो आपकी इनकम को क्या मान लिया जाता है, डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। डीम्ड इनकम यानी कि वो आपकी इनकम मान ली जाती है जो कि आपने क्या करी है, हाइड करी है। जैसे कि कुछ अपने इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, जिसको कि आपने अकाउंट्स में शो नहीं करे। किसमें शो नहीं करे, अपने अकाउंट्स में शो नहीं करे। ठीक है, अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो क्या नहीं करा, मैं अकाउंट्स में शो नहीं करें। ठीक है, डेट इज योर सेक्शन नंबर 69। तो इस केस में भी कौन आता है, आपका असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। तो इस केस में आपकी भी क्या मान ली जाती है, डीम्ड इनकम। इस केस में भी क्या मान ली जाती है, डीम्ड इनकम। ठीक है, तो उसके बाद आती है आपकी अनएक्सप्लेन्ड मनी। ठीक है, या फिर आपने कहीं से क्या करी, इनकम जनरेट करी है। ठीक है, इनकम जनरेट करी है, तो आप उसे अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, किसको, असेसिंग ऑफिसर को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो वो इनकम भी क्या मान ली जाती है, डीम्ड इनकम। ठीक है, डीम्ड इनकम मान ली जाती है जो कि आपने अकाउंट्स में शो नहीं करी है। तो हम वो वाले केसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, जिसको कि आपने अकाउंट्स में क्या नहीं कर रखा, आपने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करा, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं करा, आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। वो बात करता है आपका सेक्शन नंबर 69 बी। तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, एसेसिंग ऑफिसर कौन होता है, इस केस में भी आपका होता है एसेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है। अदरवाइज वो आपकी इनकम क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि आपने कुछ खर्चे किए, ठीक है, क्या करें, कुछ खर्चे किए, उसे आपने असेसिंग ऑफिसर को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, या फिर जो भी आपने एक्सपेंडिचर करें उसके आपका क्या होना चाहिए, बिल्स। ठीक है, बिल्स या फिर प्रूफ से क्या कर सकते हो, आप असेसिंग ऑफिसर को क्या कर सकते हो, सर्टिफाई करते हो। अदरवाइज वो आपकी इनकम क्या मान ली जाती है, डीम्ड इनकम। क्या मान ली जाती है आपकी, डीम्ड इनकम
मान ली जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद आती है आपके लिए कोई भी बोरो, कोई भी यानी कि कोई भी अमाउंट के लिए बोरो लिया है या फिर कुछ रीपेमेंट करी है हुंडी के, डेट इज सेक्शन नंबर 69D। तो इस केस में भी कौन इंटरफेरेंस करता है? आपका असेसिंग ऑफिसर क्या करता है? इंटरफेरेंस करता है। तो उस इनकम को क्या मान ली जाती है? डीम्ड इनकम मान ली जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने जो 6 केसेस की बात करें, ठीक है, जो हमने 6 केसेस की बात करी है, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी, ठीक है, आपने कोई भी इनकम कर रखी है, ठीक है, वो आपने क्या कर रखी है? हाइड कर रखी है। ठीक है, अपने क्या नहीं करे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करे। ठीक है, शो नहीं करे, शो नहीं करे। ठीक है, सेकेंड, जो भी आपने क्या करा है, ठीक है, कुछ आपकी अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड जो भी आपके एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम है, एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम है, ठीक है, या फिर आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस पर अगर आपने इन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करा है, तो भी आपकी इनकम को क्या मान ली जाती है? डीम्ड इनकम। ठीक है, क्या मान ली जाती है? डीम्ड इनकम। जब आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, क्या मान ली जाएगी? डीम्ड इनकम। तो उसके ऊपर का आखिर कितना रेट लगेगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी डीम्ड इनकम मान ली गई है 1 CR। 1 CR क्या मान ली गई है? आपकी डीम्ड इनकम। तो डीम्ड इनकम है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी अदरवाइज, जैसे कि अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम अगर 50 लाख को अगर एक्सीड नहीं करती है, तो आपके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर 50 लाख को अगर एक्सीड नहीं करती है आपकी, ठीक है, इनकम, तो आपके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम डीम्ड इनकम मान ली जाती है, तो उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सरचार्ज भी। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1 CR। ठीक है, आपकी 1 CR क्या मान ली गई है? आपकी डीम्ड इनकम। ये क्या मान ली गई? आपकी डीम्ड इनकम, जो कि आपने क्या कर रखी थी? हाइड कर रखी थी। ठीक है, वो असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ ली, या फिर कह सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ ली वो आपकी इनकम। तो उसके ऊपर, ठीक है, क्या लगेगा? उसके ऊपर सबसे पहले तो 6% क्या लगेगा? टैक्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जब टैक्स एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर आपका एप्लीकेबल होगा 25% का क्या? सरचार्ज। ठीक है, उसके बाद 25% का क्या होगा? सरचार्ज ऐड होगा। एंड उसके बाद आपका ऐड होगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, जो कि आपका फ्लैट रेट है। ठीक है, जैसे कि आपको ये 60% लगेगा कौन से केस में? अगर आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, ये भी आपका 60% फ्लैट रेट है। एंड 25% का सरचार्ज, डेट इज योर फ्लैट रेट। एंड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये किस पे एप्लीकेबल है? जो जब आप इनकम क्या करते हो? हाइड करते हो, उस केस में क्या कर लिया जाता है आपके, ठीक है, जो आपने हाइड करी इनकम, उस पर 60% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। एंड 25% का सरचार्ज, एंड देन लगेगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन शेयर। इसलिए कहते हैं, अगर आप, ठीक है, इसलिए क्या कहती है गवर्नमेंट, कि आप अपनी इनकम को क्या ना करें? हाइड ना करें। ठीक है, अपनी इनकम को क्या ना करें? हाइड ना करें। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट कहते हैं, अगर आप हाइड नहीं करते हो, तो सिंपली आपका पता है, नॉर्मली अगर हम अप्रोक्स लेके चलते हैं, ठीक है, अप्रोक्स लेके चलते विद सरचार्ज, तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, मान लीजिए 50 लाख। ठीक है, और जैसे कि अगर आपने इनकम को क्या कर लिया? हाइड कर लिया। ठीक है, इनकम को हाइड कर लिया, तो अप्रोक्सली जो कि आपने इनकम हाइड करा है, उस पर अप्रोक्सीमेटली 78 to 80% क्या करना पड़ता है? आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको 50 लाख देना अच्छा है, या फिर जो कि आप इनकम हाइड करोगे उस पर 80% देना अच्छा है, 78% या फिर 80% देना अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप अपनी इनकम को क्या ना करें? हाइड ना करें। ठीक है, हाइड करते हो, तो उसके अगेंस्ट में आपकी ये सारी चीजें क्या होंगी? एप्लीकेबल होगी। जो कि होगा सबसे फर्स्ट में आपका जो कि डीम्ड इनकम निकाल ली जाती है, उसके बाद जो कि 60% का रेट से आपका टैक्स चार्ज होता है। थर्ड आपका लगता है सरचार्ज 25% का, उसके बाद लगता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। सो आई होप आपको पूरा ये वाला कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो सीए के स्टूडेंट है उनको भी, अगर सीए के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मली जैसे कि
जैसे कि सीनियर सिटीजन्स देख रहे हैं या फिर वेरी सीनियर सिटीजन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो से क्या मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।